अब फ्लाइट मोड में कर दिया तो अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए, तो यहाँ पे जो प्रेशर बेटा देखो, लिक्विड प्योर है, प्योर है ये, तो इसमें क्या बनेगा, प्रेशर जो बनेगा उसको पीओ नॉट कहेंगे। चलो दोबारा एक बार बना के दिखा देते हैं। मान लो मैंने ये 2 कंटेनर लिए, एक ये लिया और एक ये लिया। इसमें ए लिक्विड है, इसमें बी लिक्विड है। दोनों को मैंने मिलाया, इसको भी इसमें डाला, इसको भी इसमें डाला। ये कैसे लिक्विड हैं, ये प्योर हैं, ये भी प्योर है। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो पी ए नॉट बनेगा, यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो पी बी नॉट बनेगा, क्योंकि प्योर हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने इनको मिला दिया, मिलाने पर ये, अब इसके अंदर जो पार्ट है वो ए का भी है और बी का भी है, ठीक है ना। तो किसकी वजह से वेपर बनेगा, खाली ए की वजह से या खाली बी की वजह से या दोनों की वजह से, दोनों की वजह से बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो वेपर होंगे वो ए की वजह से भी होगा, उसको बोलेंगे पी ए। इस बार प्योर नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, पी बी, ठीक। और टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पर, पी टोटल पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ये टोटल प्रेशर हो गया। ये बात समझ में आ गई। डायग्राम बना के दोबारा मुझे समझाना पड़ा इसीलिए, ताकि क्लियर हो। तो ये हो गया, यहाँ पर इसको लिख लिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। ए लगाएंगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। और बी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये क्या है, सोल्यूट। ओके, क्लियर है। तो पीबी के लिए जरा जल्दी से इक्वेशन लिखो, क्या हो जाएगी। देखो पीबी के लिए लिखो, पीबी के लिए क्या हो जाएगी, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन निकालना आता नहीं आता है, मोल फ्रैक्शन, हाँ नोट्स में जाके चेक करना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी और इक्विवेलेंट वेट और मोल फ्रैक्शन, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से। और क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं ए का निकालूंगा तो ऊपर मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ए प्लस बी। और अगर मैं बी का निकालूंगा मोल फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय फिर से टोटल मोल, तो ए प्लस बी। लिक्विड में मुझे कौन सा लिक्विड लेना है, लिक्विड में मुझे सिर्फ 2 ही लिक्विड लेने हैं, कौन कौन से, एक ए और एक बी लेना है। ए मेरा सॉल्वेंट, बी मेरा सोल्यूट, ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ये आना चाहिए। ओके सर, आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा पीबी, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। इक्वल का साइन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पी बी नॉट आ जाएगा। ये क्या है,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इनटू XB। ठीक है ना? तो टोटल प्रेशर बताइए क्या हो जाएगा? शाबाश, हरी अप। टोटल P total will be PA प्लस PB। दोनों पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दिए और आगे PA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा ये बताओ, मोल फ्रैक्शन का ये वाला फॉर्मूला याद है? ये तो ये हो गया। एक और भी मोल फ्रैक्शन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। याद है? 1 पढ़ा था। दोनों को मोल फ्रैक्शन यहीं पे चेक कर लो, दोनों को ऐड करो, बेस सेम है। तो इधर क्या, देखो यहाँ पे मैंने Na की बजाय NB लिख दिया है। तो यार बताना चाहिए ना, A है तो ऊपर A आएगा, नीचे Na प्लस NB आएगा। यहाँ पर B है तो ऊपर B आएगा, नीचे Na प्लस NB टोटल। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर Na प्लस NB हो जाएगा, नीचे भी Na प्लस NB। तो ऊपर से नीचे कट गया ना, तो क्या बचा? 1 बचा। तो ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। ठीक है मुस्कान, जोड़ के भी देख लेना। तो ये आ गया। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में मैं अगर XA की जगह पर XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, तो XA की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस XB लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? है? तो ज़रा यहाँ पे लिखो, तो क्या हो जाएगा? PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। ठीक है, इस ब्रैकेट को ज़रा खोलो, ब्रैकेट को खोलो। तो ब्रैकेट को कहाँ खोलूँ, इसके लिए जगह चाहिए। चलो यहीं खोलता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ इसको। ब्रैकेट को खोलो, तो ये हो जाएगा PA नॉट माइनस PA नॉट XB और ये प्लस PB नॉट XB। देखो दोनों में XB कॉमन है, तो मैंने XB को बाहर ले लिया। तो क्या हो गया? PA नॉट प्लस XB को मैंने कॉमन लिया, तो PB नॉट माइनस PA नॉट। एक फॉर्मूला ये बन गया, P टोटल। ठीक है, लिख लिया? जल्दी से बताइए। XB को कॉमन लिया ना बेटा, तो PB में प्लस साइन है तो उसको मैंने आगे लिख दिया, ये माइनस वाले को बाद में लिख दिया, बस यही तो किया है। चलिए, तो ये मेरा हो गया, दिस इज कॉल्ड राउट्स लॉ। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आया है, इसी को हम क्या कहते हैं? राउट्स लॉ। ये तो इंडिविजुअल के लिए आया है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट का प्रेशर। सारे कंपोनेंट का प्रेशर मिला देंगे तो वो टोटल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो PA प्लस PB वो टोटल प्रेशर हो जाएगा। यही राउट्स लॉ है। तो राउट्स लॉ पूछे कि क्या होता है, तो बस ये वाली लाइन लिखिए और फिर ये वाली लिख दीजिए और फिर ये दिस इज राउट्स लॉ। गुड।
अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, चलिए। आइए ग्राफ बनाते हैं। इधर मैंने लिया कंपोनेंट ए, इधर मैंने कंपोनेंट लिया बी, ठीक है। यहां पर मैंने लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1। ये वाले कोऑर्डिनेट पे मैंने लिया प्रेशर, इस वाले कोऑर्डिनेट पे क्या ले रहा हूं, मोल फ्रैक्शन। यानी प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का मैं ग्राफ बना रहा हूं। तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा। मोल फ्रैक्शन एक्स ए इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है, बोलो शुभी, सागर तुम बताओ। एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो ये वाली इक्वेशन देखो, यहां पे अगर एक्स ए 1 है तो इसका मतलब बी 0 हो गया, और ये 1 का मतलब ये है कि सोल्यूट है ही नहीं, ठीक है। तो यानी इस ये वो पॉइंट है जहां पर क्या है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, ए वाला पार्ट। यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसलिए देयरफॉर एक्स बी कितना है, 0। अच्छा अब यहां पे आइए, यहां पे बताइए एक्स बी क्या है, 1। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे एक्स ए जो है वो 0 है, यानी यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। अब मैं इन दोनों को, वही ऊपर वाला हो गया, वही ए बी ऊपर ऊपर, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट अलग अलग है। अब मैंने दोनों को मिलाना शुरू किया, दोनों को मिलाना शुरू किया। तो कैसे मिलाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा बी मिलाऊंगा, फिर और मिलाऊंगा, फिर और मिलाऊंगा, फिर और मिलाऊंगा। तो क्या होता जाएगा, बी की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो जब मैं थोड़ा सा बी मिलाऊंगा तो यहाँ पे मान लो पहुंचा, तो यहाँ पे एक्स बी कितना हो जाएगा, वैल्यू कितने में आती है बी इन लोगों की, बोलो वैल्यू कहाँ से आती है, 0 से शुरू होती है और 1 पे जाकर के ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो 0 से शुरू करूँगा, यहाँ पहुँचूँगा तो पहले आएगी 0.1, ये चलो 0.2 ले लेते हैं, जल्दी ख़त्म करना है। फिर उसके बाद क्या आएगी 0.4, फिर 0.6। यानी क्या कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे इसको मिला रहा हूँ, ओके। ओके, और एक साथ में काम और कर रहा हूँ, क्या कि ए को कम भी करता जा रहा हूँ, ठीक है ना, तभी 1 के बराबर होगा। तो अगर मैंने इसका मान लो 200 ml, पहले यहाँ पे लिक्विड कितना था, ए 800 ml था, ध्यान से सुन लो वरना बाद में जो है प्रॉब्लम होगी। प्योर सॉल्वेंट मेरा 100 ml था, वो 100 की, चलो 100 ले लो, 100 ml था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जब यहाँ पे मैंने 100 ml में 20 ml सोल्यूट मिला दिया, 20 ml क्या किया, सोल्यूट मिला दिया। तो ए कितना लेना पड़ेगा मुझे, 80 ml लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो 100 ml का सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम रहना चाहिए ना, तो वो क्या हो जाएगा, 80 ml हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर पहुँच करके, यहाँ पे एक्स बी इस वाले पॉइंट पे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा करते हैं, ए को ही ऊपर लिखते हैं, ये हो गया मेरा पॉइंट, ये 1 से हो गया 0.8, और ये हो गया एक्स बी, ये 0 से बढ़ करके हो गया 0.2, दोनों को ऐड करने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर लिया, ये हटा दूँ, अब एक्स की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ चुका है। मान लो यहाँ पे लिया
3 ही पॉइंट लेता हूँ। यहाँ पे लिया मैंने, तो ये मैंने कर दिया एक्स ए इज इक्वल टू 0.5 इस बार। तो एक्स बी कितना हो जाएगा, बोलो मुस्कान? ये भी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए, यहाँ पर एक्स ए को और कम किया, तो ये कितना कर दूँ? चलो इसको 0.8 कर, सॉरी 0.2 कर देता हूँ। 0.5 से और कम कर दिया, तो एक्स बी कितना हो गया? 0.8। दोनों का सम जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जल्दी से ये डाटा लिखो, फिर उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। बन गया? तो अब देखो मुस्कान, सागर, ध्यान से, ये जो पॉइंट है इसका मतलब यहाँ पे खाली एक्स ए है, यानी सॉल्वेंट है, सोल्यूट नहीं है। तो जो प्रेशर होगा सॉल्वेंट का उसको क्या कहेंगे? पी ए नॉट। अभी तो बताया, जब प्योर होता है तो क्या कहते हैं? पी ए नॉट कहते हैं। जब उसमें कुछ मिला देते हैं तो पी ए हो जाता है। और पी ए नॉट हमेशा क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि खाली वही है, दूसरा है नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट जो है वो पी ए नॉट का, क्योंकि प्रेशर का ये कोऑर्डिनेट है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी यहाँ से ये पी ए नॉट। अब देखो क्या हो रहा है, एक्स ए कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इक्वेशन क्या कहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन क्या कहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा। तो इधर तो जाने पे कम हो रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कम होने वाला बनेगा, ऐसे, और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन किसकी हो गई? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए। ठीक है, वेरी गुड। अब आइए अगले पे। यहां पे बी क्या है? सॉल्यूट, जीरो, इसका मतलब कोई प्रेशर नहीं है इसका। और यहाँ पे मैक्सिमम पे है, तो मैक्सिमम पे है तो इसका मतलब, मान लो मैक्सिमम ये है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पी बी नॉट। तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ से चलेगा और जैसे जैसे मैं पहुंचता जाऊंगा आगे ये बढ़ता जाएगा, और ये हो गया। बोलो यही बनेगा। ये कहलाएगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। क्लियर? पी टोटल का ग्राफ कैसे बनेगा? बोलिए, पी टोटल वाला ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, इन दोनों पॉइंट के एडिशन से ही तो आता है पी टोटल। हाँ, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये वाली लाइन पी टोटल की आएगी। बन गया?
हो गया? जी सर बताएं। हाँ 10 मिनट अभी और लगेगा। इधर देखिए, यहाँ पर पॉइंट देखिए, एक्स ए कितना है 0.8। तो इसका प्रेशर यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को मिलाऊं तो चेक करिए, ये वाली लाइन को मिलाया मैंने ऐसे, तो ये वाला पॉइंट किसका है? हाँ ए वाले के प्रेशर का है। और ये वाला पॉइंट किसका है? ये वाला पॉइंट जो है वो इसका है। ठीक है, बी वाले का है। इन दोनों को, इस वाली हाइट को प्लस इस वाली पूरी हाइट को ऐड करोगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? हाँ, ऐसे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये ले लेता हूं, ये कट कर रहा है ये वाली हाइट। यहां पे देखो, यही पॉइंट किसका है? ए का भी है और बी का भी है नहीं है? और होना भी चाहिए, दोनों बराबर नहीं है तो दोनों का प्रेशर है। अब चेक करो, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों हाइट को जब जोड़ोगे, डबल करोगे तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इत्तेफाक है, वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों का प्रेशर बराबर है। ठीक है, वो ग्राफ में आ गया है। ठीक है, ओके। आइए, और इस पॉइंट के हिसाब से ये वाला प्रेशर थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। खैर, अब ये जो ऊपर दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ है, इसका भी मतलब समझो क्या है। ये नीचे दिया है ना पॉइंट, और ये ऊपर दिया है, इसका मतलब क्या है? चलो, सोल्यूट का तो इसलिए जो है वो प्रेशर कम है। अभी तो हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। कम क्यों है? तो सोचो किसकी वजह से प्रेशर घटता बढ़ता है? नेचर की वजह से। टेम्परेचर तो सेम होगा, क्योंकि सेम ही लिक्विड हम बनाया है, तो वो एक ही जगह होगा ना, कोई अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। नेचर की वजह से। ठीक है, तो ये वाला जो लिक्विड है, ये इसका मतलब इसका अंदर जो बॉन्डिंग है वो क्या है? मान लो ये वाला लिक्विड जो है ये ग्लिसरीन है। क्या है? ग्लिसरीन। क्या होता है ग्लिसरीन? किसी को याद है? CHOH। भूल गए फॉर्मूला? ये होता है। और ये मान लो वाटर है, ये क्या है? वाटर है, H2O। तो वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। ग्लिसरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर लिखो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखोगे, फुल फॉर्म लिखोगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके कंपैरिजन में क्या है? वीक है। वैसे तो वाटर में बहुत स्ट्रांग होती है, बट ग्लिसरीन वाले के कंपेयर करेंगे तो हम तो इसको वीक ही कहेंगे ना। तो इसलिए जब उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो उसके वेपर कम बनेंगे। कम बनेंगे तो इसलिए वो हाइट जो आएगी प्रेशर वाले कोऑर्डिनेट पे वो नीचे आएगी। ठीक है ना? और वाटर में हाइट ज्यादा है। क्लियर हुई बात? याद रहेगा? तो ये हमारा ग्राफ हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको सब बातें याद होनी चाहिए। और ये ग्राफ किसके लिए है? ये आइडियल
सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? आइडियल सॉल्यूशन। लिखिए, अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं ये कल इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कल हम करेंगे। इतनी बात समझ लो कि ये राउट्स लॉ से आया है ग्राफ, तो जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल कहलाते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक हो गया।